listening? सर रिकॉर्डिंग, यस सर आई एम हियर। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप लोग आ चुके हैं, थोड़ी देर में हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। 60 पार्टिसिपेंट्स आर हियर। बहुत से बच्चों की असाइनमेंट नहीं आई, क्यों नहीं आई इसकी रीज़न आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं देंगे, आप लोग असाइनमेंट ही देंगे। तो काइंडली आप लोगों की असाइनमेंट्स आनी चाहिए। आप लोगों की असाइनमेंट्स नहीं आएंगी तो मज़ा नहीं आएगा, मुझे पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ऐसी शुरू में आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसके बाद से सबकी बहुत वीक पार्टिसिपेशन जा रही है, तो इसका ख्याल रखें। और असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी तो आप लोग अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकेंगे। अच्छे डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने टास्क, अपने सबमिशंस, अपने सारी चीज़ें फेसबुक पे भी सबमिट करा दिया करें, और मुझे व्हाट्सएप पे अपनी असाइनमेंट जब बन जाए मुझे प्राइवेट में मैसेज कर दिया करें। मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप फेसबुक को लुक आफ्टर नहीं कर रहा होता। आप लोग जब भी असाइनमेंट बनाया करें मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, गपशप लगाने के लिए नहीं, सिंपल जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए जब मुझे आप वहाँ पे भेज सकते हैं। फेसबुक के ऊपर सर इमरान और दूसरी टीम आपको मॉनिटर कर रही होती है, वहाँ पे भी आपने लाजमी भेजनी है। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करेंगे ताकि मैं आपको पर्सनली उस चीज़ को देखकर कमेंट कर सकूं, या आपकी कोई चीज़ कमज़ोर है उसके ऊपर उसको हाईलाइट कर सकूं। तो आप लोग मुझे प्राइवेट में मैसेज करके कर सकते हैं इजीली। आप लोगों के लिए ओपन है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ओपन रहता है कि वो लोग वैलिड कोई इशू है उनका तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वैलिड हो, ज़्यादा बच्चे अगर मैसेजेस करना शुरू कर देंगे मेरे लिए डिस्टर्बेंस बन जाएगी, इसलिए मैं सबको इजाज़त नहीं देता था। लेकिन आप लोग कर सकते हो, आप लोगों के असाइनमेंट्स अगर कंप्लीट हो जाएं। नंबर बता दें सर भाई, आप मारूफ खान, आप लोग बेटा आप लोग सारे जो हो उसके अंदर हैं, ग्रुप के अंदर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मेरा नंबर है, आप लोग वो वहाँ से नंबर ले सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर कोई इशू होता है तो आपकी होस्ट है एनी, उनसे पूछ सकती हैं, या फिर आपका वसीम है होस्ट, आप उनसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं भी मौजूद होता हूँ, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। ओके जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग अब मैसेज बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं होस्ट से बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपकी चैट बंद करें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग एक ह्यूमन है, आप लोगों को सिर्फ कहना ही काफ़ी होना चाहिए, उन्हें करना ना पड़े कि यहाँ पे चैट बंद कर दें। कोई इशू आता है आपको मॉनिटर करने के लिए आपका होस्ट मौजूद होता है, अगर आपकी आवाज़ नहीं आती, कोई इशू आता है तो वो मुझे हाईलाइट करते हैं, सर इन बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही। देखें एथिकली चलेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। पहले हमारे साथ मसला ये आ रहा था कि कुछ दिनों में लेक्चर्स थोड़े से गड़बड़ हुए, हमें तेज़ चलना पड़ा है। उसकी रीज़न ये थी कि जूम की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं और नेट की वजह से कुछ इश्यूज आए हैं। आई होप अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि हम पाकिस्तान में हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी का इशू है और बहुत सारी चीज़ों का इशू रहता है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों को जब मैं कह दूं कि चैट नहीं करना, मैसेज नहीं करना तो नहीं करना, वीडियो बंद करनी है वीडियो बंद कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़, आप लोग जब भी लेक्चर्स ले रहे होते हैं आपके पास एक पेन और एक नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए। जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग वो पॉइंट्स लिख लें। लिखने से होगा क्या, जब आप लेक्चर की प्रैक्टिस करने लगेंगे, वो नोट्स अपने सामने खोलेंगे तो आपको याद होगा सर ने क्या क्या बताया था, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने इस असाइनमेंट और अपने टास्क कंप्लीट करेंगे। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर दूं। जिनके कैमराज ऑन है काइंडली बंद कर दें। विवेक मही मेल्ही विवेक मेल्ही, आप अपना जो कैम है वो बंद कर दें काइंडली, ताकि आप इजीली असाइनमेंट्स वगैरह कर सकें। अच्छा जी, हम अपना कैनवस लेने लगे, क्रिएट न्यू पेज, और न्यू पेज के अंदर हम जी अपना प्रीवियस ये पेज ले लेते हैं, और लेक्चर नंबर 4 बैच 15 अपने जो भी फाइल का नाम है वो ज़रूर दिया करें, लेक्चर नंबर 4, और सिंपल जी क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें, आपका कैनवस क्रिएट हो जाएगा।
आज हम बड़े मजे की असाइनमेंट करने वाले हैं। वो मजे की असाइनमेंट क्या है वो देखते हैं, और उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग ग्रेडियंट। अगर आप ओवरलैपिंग लोगो अगर आप कह दें तो ज़्यादा बेटर है। उसके लिए जी हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके आप अपनी प्रेफरेंस को ओपन करेंगे, और प्रेफरेंस में जाके आपने सिंपल गाइड्स एंड ग्रिड पे क्लिक करना है। गाइड्स एंड ग्रिड पे क्लिक करेंगे, आपने सिर्फ एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपने जो पेज बनाना है, जो आपने अपना कैनवस लेना है, वो पिक्सेल्स में लेना है। और पिक्सेल्स में लेने के बाद आपने एक चीज मेक श्योर करनी है, वो ये करनी है प्रेफरेंस ग्रिड्स एंड ग्रिड में आके कि आपकी जो ग्रिड लाइन और एवरी है वो 60 पिक्सेल्स होना लाजमी हो, वो 60 पिक्सेल्स हो। उसके बाद उसकी सब डिविजन्स है वो 2 होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप ओके कर सकते हैं। ये आपके पास जी ग्राफ का कलर है, आप यहाँ से ग्राफ का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये ओके है, यहाँ से सिंपल ओके कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने करना क्या है, दूसरा काम, ये आप पॉइंट्स बेशक नोटबुक पे लिख लिया करें। अभी तक बच्चों की चैट आ रही है, हालांकि मैंने मना भी किया है चैट आप ना किया करें जब लेक्चर हो रहा हो। अब देखिए ना, ये आयशा, ये क्लास के टाइम आप पूछ रही हैं असाइनमेंट कहाँ जमा करानी है। मैंने बताया भी है शुरू में लेक्चर के कि आप जो अपनी असाइनमेंट हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और फेसबुक के ऊपर भी लाजमी आपने शेयर करना है ताकि आपका काम वहाँ पे सर इमरान और दूसरी टीम देख सकें। अब मुझे कहना ना पड़े, काइंडली अब आप लेक्चर के दौरान कोई मैसेज नहीं करेगा। काइंडली आखिरी 10 मिनट है सवाल जवाब का सेशन के लिए, उसके अंदर आप लोग मैसेज करेंगे। सारा टेम्पो टूट जाता है, काइंडली इसको फोकस किया करें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें। थैंक यू सो मच। अब कोई मैसेज नहीं करेगा। अच्छा जी, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने व्यू में जाना है और व्यू में जाके शो ग्रिड करना है। सिंपल शो ग्रिड करेंगे तो आपके पास ये ग्रिड आ जाएगा। जो हमने 60 पिक्सल का था, ये 60 पिक्सल बॉक्स कहलाता है। 1 2 3 4, ये जो बॉक्स है ये 60 पिक्सल्स बॉक्स कहलाता है। डिवीजन जो है, एक लाइन यहाँ पे है, 2 बॉक्सेस के बाद दूसरी लाइन है, ये डिवीजन है 2 के बाद, तो सब डिवीजन ये होगी। ये हमने जी सेटिंग की थी प्रेफरेंस में जाके। अब करना क्या है, हमने जी सिंपल एक पेन टूल लेना है, और पेन टूल से हम कलर को यहाँ से नन कर रहे हैं, स्ट्रोक को फिल कर रहे हैं। कलर को हमने यहाँ से सिंपल नन कर दी है, और जी अब हम यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे 60 ले रहे हैं। ये जी 60 स्ट्रोक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और 60 स्ट्रोक लेने के बाद मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, और शेप मैं यहाँ से बनाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जी मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक की है, और क्लिक करने के बाद 60 पिक्सल्स बॉक्स में 560 पिक्सल्स बॉक्स ले रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आगे जी मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जी मैं 260 पिक्सल्स बॉक्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जी मैं यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आके जी मैं इस तरह करके क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी शेप कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे जी सिंपल मैं एंटर कर देता हूँ। ये जी मेरा पहला प्रोसेस जो मैंने अपनी शेप का करना था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं जी इसी की कॉपी ले रहा हूँ। आगे मुझे अपने हर स्टेप को बनाना है प्रेजेंटेशन के लिए, दैट्स वाई मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ, और उसके अंदर जाके हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सिंपल जी मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, और आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे जी मैं इसे कॉपी करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर दिया। उसके बाद जी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है मेरे पास, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, और मैं इसकी जो शेप है मैं उसको राउंड कर देता हूँ। ये जी मेरे पास यहाँ पे जो सर्कल्स आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इसको आप क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप इजीली इसका कर्व बना सकते हैं। अगर किसी का कर्व वैसे नहीं बन रहा तो यहाँ पे कॉर्नर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 75.0638 लिखेंगे तो आपको पास यहाँ पे कर्व इस तरह का आ जाएगा। वैसे यहाँ पे डॉट्स होते हैं, आप इसको अंदर की तरफ रोटेट करते हैं तो इजीली आप इसको कर्व कर सकते हैं। ये जी मेरा सेकंड स्टेप हो गया। अब मैं थर्ड स्टेप बनाना चाह रहा हूँ। आप सिलेक्शन टूल लेंगे, सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है आपके पास वी के साथ मैं सिंपल इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे आगे की तरफ रोटेट करता हूँ, आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके। ये जी मेरा सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेप के बाद अब हमें करना क्या है, ये बेसिकली एक लाइन है। इस लाइन को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एक शेप में। हाउ टू कन्वर्ट लाइन इन अ शेप, उसके लिए आप देख लें।
सिंपल मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करें और फिल और स्ट्रोक पे मेक श्योर करें कि टिक होना चाहिए और सिंपल यहाँ पे आके ओके कर देंगे। आपकी एक लाइन अब एक शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। पहले ये एक लाइन थी, अब ये एक शेप बन चुकी है। उसके बाद जी आप अपना फोर्थ स्टेप करेंगे। सिंपल जी मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अच्छा जी, मैं जी इस शेप को उठा के नीचे ले आया हूँ और अब मैं इसका कलर को यहाँ से नन कर रहा हूँ। मैं अपने जो मेरी लाइन थी, जो मेरी शेप है, मैं उसके कलर को यहाँ से नन कर रहा हूँ और इसके स्ट्रोक को कलर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके स्ट्रोक को सिंपल मैं कलर कर रहा हूँ। उसके बाद जी मैं ऊपर वाली शेप को उठा के नीचे ले आता हूँ और मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, ऊपर वाली शेप को उठा के नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने के बाद मुझे इसकी लाइन को थोड़ा कम करना है और इसकी लाइन को कम करने के लिए आप इसके स्ट्रोक को कम करेंगे। ये यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इसके स्ट्रोक को 1 कर दें। ये देखिए ठीक हो गया। आपने इसके स्ट्रोक को 1 कर देना है। उसके बाद जी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं और इसको कर्व कर दें यहाँ से सिंपल। जैसे हमने पहले शेप को किया था, एग्जैक्ट इस शेप को भी हमने नन कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं चाहता हूँ ये जी हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम इसको कॉपी करते हैं आगे की तरफ। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट बनाते हैं। फिफ्थ पार्ट। अच्छा जी, इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए ये 1 और 2, आप इसको उठा के ऊपर ले आए थोड़ा सा। और ऊपर लाने के लिए सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया है एंकर पॉइंट को, लाइन के एंकर पॉइंट को, और मैं इसको उठा के शिफ्ट की मदद से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। सॉरी, शिफ्ट नहीं, सिंपल आप ऊपर ले आए इन पॉइंट्स को। ये जी मैंने पॉइंट्स ऊपर कर दी। अब मैं पेन टूल की मदद से इन पॉइंट्स को मैं इसके एजेस से जोड़ रहा हूँ। जोड़ा, एंटर, क्लिक, इसको मैंने यहाँ से जोड़ा, एंटर। उसके बाद जी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे क्लिक करें और इसको राउंड कर दें। इसको भी यहाँ पे क्लिक करें और इसको भी राउंड कर दें अंदर की तरफ। इसको भी यहाँ पे क्लिक करें, इसको भी राउंड कर दें। इसको भी यहाँ पे क्लिक करें और इसको भी अंदर की तरफ बिल्कुल राउंड करें। ये जी आपकी मैग्नेटिक टाइप सी शेप बन चुकी है। इसको जी अब हम 6 पाथ में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको राइट साइड पे प्लेस करें। अब आप देखेंगे कि इस वक्त ये एक लाइन है और ये एक शेप है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है और ये जो शेप है, एक शेप ये बन जाए, ये वाला पार्ट जिसपे मेरा कर्सर है, और एक शेप ये वाली बन जाए, ये जो इसके आउटर है, ताकि हम इन दोनों में कलर डिफरेंट फिल करके एक अच्छा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे करना ये है कि मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास है विंडोज के अंदर पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल पे मैं क्लिक करूंगा और पाथ फाइंडर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज क्यों नहीं आई, दोबारा विंडोज में जाएं, पाथ फाइंडर पे क्लिक करें, प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। पाथ फाइंडर टूल नहीं शो हो रहा। ये जी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पड़ी हुई छुप के, इनको हमने ढूंढ लिया है। अब हम जी पाथ फाइंडर टूल पे आ गए।
अच्छा जी, करना ये है कि दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास पाथफाइंडर टूल में है डिवाइड का ऑप्शन। आप सिंपल डिवाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से अनग्रुप करना है। राइट क्लिक करना है अपनी शेप को पाथफाइंडर के बाद अनग्रुप करना है। अब ये दो डिफरेंट शेप्स आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक हो गया। अब जी मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इस ग्रिड को बंद करने लगा हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाए। मैं व्यू में जाता हूँ और व्यू में जाके मैं हाइट ग्रिड कर देता हूँ, यहाँ पे हाइट ग्रिड। तो आपका ग्रिड चला गया है। अब जी मैं इस शेप को नीचे ले आता हूँ ताकि मुझे इसको वो करना है। इसको मैं जी अपने प्रोसेस वर्क में ले जाता हूँ। अच्छा, अब करना क्या है, अब आपने इस शेप को रोटेट करवाना है 90 45 डिग्री पे या 70 डिग्री पे। तो आप सिंपली इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर राइट क्लिक करें और इसे करें ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में जाके इसे करें रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट इसे करना है जी, मुझे प्रीव्यू पे क्लिक कर दें ताकि आप जो भी इसे करेंगे, इसे मुझे करना है जी 70 के बाद ये जी 70 आप इसको रोटेट कर सकते हैं। 70 के ऊपर मैं से रोटेशन चाह रहा हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं और मैं यहाँ पे ओके कर दूँ। ये जी मैंने इसको रोटेट कर दिया और रोटेट करने के बाद मैं इसे रिफ्लेक्ट करूँगा। रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे कॉपी करना पड़ेगा। मैं जी एडिट पे जाता हूँ, एडिट में जाके इसे सबसे पहले कॉपी करता हूँ और दोबारा एडिट में जाता हूँ। कॉपी जो मैंने किया है उसे मैं कहता हूँ जी पेस्ट इन फ्रंट। पेस्ट इन फ्रंट आप कर सकते हैं और पेस्ट इन फ्रंट करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जी आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाके सिंपल रिफ्लेक्ट का बटन है, आप इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। सॉरी, ट्रांसफॉर्म रोटेट 70 मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं चाहिए। मैं रोटेट करवाता हूँ 45 रोटेशन 45 डिग्री। ओके, उसके बाद जी मैं इसको 45 डिग्री पे मैंने इसे रोटेट करा दिया है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले तो और फिर रिफ्लेक्ट करता हूँ। एडिट, कॉपी, नाउ पेस्ट इन फ्रंट और राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और नाउ रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मुझे 40 डिग्री पे रिफ्लेक्शन चाहिए। 45 पे रिफ्लेक्ट करा के देखते हैं। जी करना है कॉपी, पेस्ट इन फ्रंट और जी मैं इसको खुद से ही सेट कर रहा हूँ। मैंने सिंपल रोटेट किया है और मैं इसको जी अब ऐसे करके सेट कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी सेटिंग हिली नहीं है, इसकी वजह से इशू आ रहा है। फिर आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, सिंपल आप खुद से रोटेट भी कर सकते हैं। ये जी मैंने इसे रोटेट कर दिया और ये जी हमारा फाइनल शेप बन चुकी है। इसको अब हमने शेप बिल्डर की मदद से सेट करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे प्रोसीजर को सेव करेंगे। इसकी जी मैं कॉपी ले रहा हूँ, साइड पे ला रहा हूँ और साइड पे लाने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसे छोटा करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन मुझे इसे अपने प्रोसेस वर्क का हिस्सा बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और एक्सपेंड कर देता हूँ। अब क्या होगा, एक्सपेंड करने के बाद अगर मैं इसे छोटा करूँगा तो इसकी वैल्यू
डिक्रीज नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, वैसी की वैसी रहेगी। प्रोसेस वर्क बनाना है, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे ले आया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इनको थोड़ा स्पेस। उसके बाद अगेन जी आप एक पेंसिल टूल लेते हैं और यहाँ पे पार्टीशन कर दें। पार्टीशन करने के बाद आप यहाँ से रिवर्स कर दें इसे और स्ट्रोक में जाएं। स्ट्रोक में जाके इसकी आउटर लाइन दे दें, डैश लाइन, और डैश लाइन करके इसे ओके कर दें। और अगेन पेन टूल में जाके आप इधर से इसकी वैल्यू बढ़ा दें। अगेन यही का ठीक हो गया। अब आप इसके कलर को सेट करना चाह रहे हैं, दोनों लाइंस को सिलेक्ट करें, कलर पे जाएं और यहाँ से जी आप इसको थोड़ा सा लाइटर टूल में ले जाना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास ये शेप आ चुकी है। आप इस शेप को यहाँ पे रखें, इसको थोड़ा छोटा कर लें। इसकी कॉपी है, इसको थोड़ा छोटा किया मैंने और छोटा करने के बाद मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ इसकी बिल्कुल राइट साइड। अब जी हमने इसे ओवरलैपिंग बनाना है। ओवरलैपिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास है यहाँ पे शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल की मदद से जो पोर्शन आपको ऊपर चाहिए आप ऊपर ले लें। ये जी मुझे ऊपर चाहिए, मैं सिंपल ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल एक शेप क्रिएट कर ली। ये भी मुझे ऊपर चाहिए, मैंने ऊपर ले लिया। उसके बाद ये वाला पोर्शन मुझे ऊपर चाहिए तो मैं जी इसके ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं ओवरलैप कर चुका है इस वक्त। उसके बाद जी मुझे ये वाला पोर्शन ऊपर नहीं चाहिए, नीचे ही चाहिए। ये वाला पोर्शन ऊपर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। कोई की प्रेस नहीं कर रहा, सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। ये जी इजीली बना लिया मैंने। उसके बाद जी ये वाला पोर्शन मुझे ऊपर चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ये जी फाइनली हमारी शेप बन चुकी है। अब इसके अंदर हमें कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए इजी सीन है, हम कर सकते हैं। सिंपल इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ग्रेडियंट का बटन है, ग्रेडियंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इजीली ग्रेडियंट इसका फिल कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल मैंने क्लिक किया सबको और यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट है तो हमने ग्रेडियंट बना लिया और इसके यहाँ से आउटर स्ट्रोक को यहाँ से नन कर देते हैं। ये जी हमारी शेप बन चुकी है। ग्रेडियंट पे क्लिक करें और यहाँ से जी ग्रेडियंट को थोड़ा सा हम जो ऊपर है इसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। व्हाइट कलर को मैं सेंटर में ला रहा हूँ और ब्लैक कलर को मैं बिल्कुल एचएस पे लेके जा रहा हूँ। और यहाँ से अगर आपको इसको लाइट करना है तो आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम भी कर सकते हैं। मैं 70% यहाँ से कर रहा हूँ और इस पर क्लिक करके यहाँ से ओपेसिटी भी इसकी 70% कर रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल ही ये वाइट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा सेट कर। ये जिस सिल्वर का टच आना शुरू हो गया ना तो ये जी अच्छा जी। उसके बाद जी हम इसको सेंटर में ले आते हैं थोड़ा सा और उसके बाद जी यहाँ पे एक शेप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको अच्छा जी। उसके बाद जी मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे ला रहा हूँ। अब मुझे इसे ग्रेडियंट देना है प्रॉपर
तो प्रॉपर ग्रेडियंट के लिए क्या है जी, मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको कलर करने लगा हूँ। कलर करने के लिए जी मैं एक ग्रेडियंट बनाता हूँ, डबल क्लिक, और डबल क्लिक से यहाँ पे मेरे पास पर्पल कलर का मैं डार्क साइड ले लेता हूँ और इसको 100% पे ले जाता हूँ, और वाइट कलर को यहाँ से डल कर रहा हूँ, दो कलर ही मुझे चाहिए, इसको भी मैं 100% पे ले जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं दूसरा कलर अपना सेलेक्ट कर, यहाँ पे जी दूसरा कलर मैंने अपना ये सिलेक्ट कर दिया। और ये जो नीचे वाली शेप है इसके ग्रेडियंट को मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं जी इसे अनग्रुप करूँगा। सबसे पहले मैं इन दो शेप्स को अनग्रुप किए और मैं इसके नीचे वाली शेप के अंदर अब कलर रिवर्स कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एक डेप्थ क्रिएट हो चुकी है। एग्जैक्ट मैं इनके साथ भी यही कर रहा हूँ, अनग्रुप करता हूँ, पहले कलर कर देते हैं इसे, आई प्रेस कर रहा हूँ, आई प्रेस करके मैं यहाँ से कलर पिक करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसमें कलर फिल हो चुका है। अब इसको भी मैं अनग्रुप करता हूँ, सबसे पहले इस क्लिक किया, राइट क्लिक, यहाँ से अनग्रुप किया और इसके अंदर वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये रिवर्स का ऑप्शन है, मैं रिवर्स ग्रेडियंट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग ग्रेडियंट इजीली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसको जी मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ शिफ्ट और आल्ट की मदद से, और यहाँ पे जी मैं इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक दो बॉक्स बनाता हूँ कि हमने जी दो कलर से मिलकर ये ग्रेडियंट बना लिया है। तो ये जी मैंने सर्कल के अंदर शेप ले ली और इसी को कंट्रोल डी करके ले गया हूँ, और इसके जी मैं कलर एक ये हमने सेलेक्ट किया था, दूसरा कलर हमने ये सिलेक्ट किया था, इन दो से मिलकर जी हमने ये ग्रेडियंट तैयार किया है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं और इन तीनों को हम नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। अब जरा जी प्रेजेंटेशन बनाने में मजा आएगा। अब हम जी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या है जी, सिंपल हम यहाँ पे अपने स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1, और 1 को जी बोल्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बोल्ड, और यहाँ से जी मैं इसका साइज बड़ा कर, सॉरी साइज इसका 12 है, सबसे पहले सब कुछ सिलेक्ट कर ली और अब ओवरऑल साइज में इसका बड़ा कर 21 रख लेते हैं। अच्छा जी 21, स्टेप 1, इसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं आगे आल्ट और शिफ्ट की मदद से और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद जी मैं तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे की तरफ लाता हूँ और यहाँ पे फिर मैं अपनी मर्जी से इसे सेट कर, अब जी मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6 फाइनली। उसके बाद जी इसे कलर भी देना चाहते हैं तो हम सिंपल सबको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जी मैं इसके कलर को थोड़ा सा लाइटर टोन में लेके जा रहा हूँ, ये जी मैंने थोड़ा सा ग्रेइश कलर में लेके आऊँ। उसके बाद जी मैं इस शेप को बेसिक शेप में लेके जा रहा हूँ, यहाँ से ये वाला कलर, तो ये जी मैंने यहाँ दे दिया है। नाउ मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रोसेस वर्क लिखना है, तो मैं जी इसी स्टेप को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके जी मैं यहाँ पे प्रोसेस वर्क लिखने लगा हूँ। प्रोसेस वर्क, और प्रोसेस को जी मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा अपनी असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ओवरऑल साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, आई थिंक सो 30, तो उस पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे साइज लिख सकते हैं। उसके बाद जी मैं इसी में से बॉल को उठा के ऊपर लेके आया और इसको थोड़ा सा छोटा, और ये चीज जैसे ही आपके पास अलाइन आ गया, ये इस शेप के अलाइन करना है मुझे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसके बिल्कुल साथ आएगी, ये पिंक कलर की लाइन मुझे बता रही है मैं बिल्कुल अलाइन आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल अलाइन कर सकता हूँ।
जी अब प्रॉपर एक अलाइनमेंट के साथ आपकी शेप आ चुकी है, आपकी असाइनमेंट आ चुकी है। अब आप इसे इजीली कैसे जैसे चाहें प्रेजेंट। अच्छा जी, उसके बाद आप ये कि मैं कॉपी लेता हूँ। यहाँ पे जी आप फर्ज करें यहाँ पे लोगों का नाम देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे मेंशन करें ओवर लैपिंग ग्रेडियंट लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ सिंपल, और मैंने यहाँ से सिंपल एंटर किया तो ये नीचे आ गया है। अब जी मैं इसकी बोल्डनेस को ख़त्म कर रहा हूँ और इसके दरमियान के डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और अब की को प्रेस कर रहा हूँ तो इसका डिस्टेंस। उसके बाद मुझे इसको और क्लोज करना है। राइट क्लिक से क्लोज हो रहा है, राइट क्लिक से राइट क्लिक से आप गैप बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट क्लिक से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसको जी आपने सेंटर लाइन करना है। अलाइनमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जाएं और यहाँ पे आपके पास सेंटर लाइन है, आप सिंपल इसे सेंटर लाइन कर सकते हैं और सेंटर लाइन के बाद आप इसको साइड पे ले आए सेंटर में और यहाँ पे लाके आपको जो पोर्शन होल्ड करना है लोगो डिज़ाइन, आप इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें। इसके साइज को टेपर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा 24 कर लें और यहाँ से सिंपल होल्ड कर, थोड़ा सा आपकी लुक्स बेटर हो जाएगी। आपकी थोड़ा सा ओवरऑल छोटा कर लें और इसके डिस्टेंस को कम करना है तो ऑल्ट प्रेस करके इसके डिस्टेंस को कम करना है। उसके बाद जी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोगों के बारे में जी इंफॉर्मेशन कोई देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बॉक्स लेके एक बॉक्स बनाएंगे, एक रेंडम, उसका टेक्स्ट, ये इनका ऑटो टेक्स्ट होता है, आप ऑटो टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। सिंपल इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से इसकी बोल्डनेस को कम कर दें रेगुलर में और इसके साइज को थोड़ा कम करें। अच्छा जी, उसके बाद जी आप इसके कलर को ग्रेइश कर दें थोड़ा सा और यहाँ पे ओके कर दें। ये जी आपकी दोनों को सिलेक्ट करके अगर आपको सेंटर लाइन करना है तो ये आपके पास अलाइनमेंट है, इसको सेंटर लाइन यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई शेप ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कोई शेप भी ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने ये शेप ऐड कर दी है या आप यहाँ से कोई राउंड शेप उठा लें, 1 2 कंट्रोल डी 3 और इसका कलर आप ये वाला कर दें और इन दो का कलर आप यहाँ से ये वाला अपने जो भी आप कलर स्कीम रखते हैं ना उसी में फिर रह के आप प्ले करते हैं, ये अपनी एक हैबिट बना लें। अच्छा जी, ये आपने जी फाइनल कर लिया। उसके बाद जी आप फर्ज करें इसी को नीचे ले आते हैं और यहाँ पे जी आप थोड़ी सी ब्रीफ देते हैं अपने कलर्स के बारे में। कलर्स के बारे में ये जी फर्ज करें आपने ये ब्रीफ दे दी है। यहाँ पे आप लिख दें ग्रेडियंट और ग्रेडियंट से नीचे आप फर्ज करें कोई कलर दे रहे हैं तो यहाँ पे कलर दे दें बिल्कुल, और यहाँ पे आप दे दें पिंक और इसको थोड़ा सा लाइन कर दें जो भी उसकी शेप है उसके साथ और इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें और आई थिंक सो मच बेटर। अच्छा, उसके बाद जी हम थोड़ा सा और ब्रीफ देना चाह रहे हैं एम शशके के लिए सॉरी। अच्छा, उसके बाद जी आप यहाँ से टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं और सबको सिलेक्ट करते हैं। यही कॉपी करता हूँ मैं टेक्स्ट कंट्रोल सी और इसको यहीं पे ही मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल बी और इसकी अलाइनमेंट को मैं यहाँ से इसकी पैराग्राफ के अंदर जाके मैं इसकी अलाइनमेंट को बिल्कुल नेक टू नेक कर सकते हैं। आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, ये सेंटर कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दें। आई होप ठीक है इतना। तो आप ये टेक्स्ट यहाँ पे
सेंट्रल लाइन ही रहने देते। और यहाँ पे जी हम इसके पार्टीशन के लिए ऐसे करके 2 लाइंस ले लेते हैं। और इसके कलर को हम थोड़ा सा लाइट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जी मैं एक और पार्टीशन कर रहा हूँ इसकी, और पार्टीशन जी मैं इस तरह की राउंडनेस में कर लेता हूँ और इसी की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी, और इनमें से इन दो का कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जी दोबारा इस लोगों को अब थोड़ा हम लार्ज साइज में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है। और यहाँ पे जी आप फाइनली अपने लोगों के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। इसी टेक्स्ट में नीचे ला रहा हूँ, यहाँ पे जी सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, और इसी टेक्स्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ कंट्रोल वी करके, और अपनी इस टेक्स्ट के बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर, आई होप इतना ठीक है। ये जी आपकी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन आपके सामने है, और आप लोग अब मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ताकि बाकी 2 लेक्चर्स में नहीं हो सका सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। अब हम ज़रा प्रॉपर तरीके से करते हैं। आप लोग बता सकते हैं आपको आज की असाइनमेंट कैसी लगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और प्रेजेंटेशन देखिए वो चीज़ है जो कि आप अपने गिफ्ट रैप करके किसी को प्रेजेंट करते हैं। सेव करने का तरीका वही है, आप एक हिडन बॉक्स बनाएंगे। एक हिडन बॉक्स में लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जी मैंने एक हिडन बॉक्स बनाया, उसके कलर को मैं नन कर देता हूँ, फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। सिंपल सेव में जाएं। सेव में जाके जी आपका पेज नंबर 15 है, तो पेज नंबर 15 के अंदर हम चले जाते हैं। ये जी आपकी LWE पेज नंबर 15 और हमारा क्लास नंबर 4 है। सिंपल सेव कर दें यहाँ पे, और सेव करने के बाद अब हम क्या करने लगे, हम दोबारा फाइल में जाने लगे, और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज, और एक्सपोर्ट एज में जाके आपकी असाइनमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे JPEG फॉर्मेट और सिंपल एक्सपोर्ट। क्वालिटी अच्छी रखनी है आपने, मीडियम साइज होना चाहिए, RGB कलर्स होने चाहिए, और ओके आपके कैनवस के बाहर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा सिलेक्शन करके चेक कर दिया जाए। ठीक है जी, आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन आपके सामने हाजिर है, तरोताज़ा। आप चटनी और रोटी के साथ इसे नोश फरमा सकते हैं। अच्छा जी, अब जी हाँ जी, कैसा लगा जी आपको आज का सेशन? यस लिख कर बता सकते हैं, मजा आया? सर बोल्ड की ऑप्शन देखो, बोल्ड की ऑप्शन आपके पास इसलिए नहीं आती क्योंकि आप बोल्ड नहीं है ना। सीन ये है, बोल्ड की ऑप्शन क्यों नहीं आती वो सुन लें। सबसे पहले जी आप लोग अपनी फ्री फॉन्ट्स की कलेक्शन बनाएं। फ्री फॉन्ट्स, फ्री फॉन्ट्स गूगल के ऊपर लिख के सर्च करोगे, दुनिया जहाँ के फ्री फॉन्ट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से जी आप बोल सकते हैं फ्री फॉन्ट्स वेबसाइट, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोगोस, सॉरी अपने फॉन्ट्स अगर आपको ये यूज़ करना है। सिंपल जी आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी फॉन्ट्स की डाउनलोडिंग पे आप सिंपल ये जैसे ही शुरू होती है आप इस पर क्लिक करते हैं, ये जैसे डाउनलोड होगा ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये आपके पास जी डिफरेंट फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये इस वक्त आपके पास इंस्टॉल होके ऑटो आपके सॉफ्टवेयर में पहुंच गया होगा। अगर आप लिखेंगे ब्रश और तो ये आपके पास वहाँ पे मौजूद होगा। देखिए सॉफ्टवेयर जब भी आप फॉन्ट्स इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसको बोल्ड भी ऑप्शंस आते हैं, आप वो बोल्ड भी सिलेक्ट करके इजीली अपने फॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम ब्रश और के ऊपर क्लिक करते हैं, कोई टेक्स्ट यहाँ से उठाते हैं और हम देखते हैं ब्रश और यहाँ पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा।
BRUSH पुरुष और जी यहाँ पे आपके पास मौजूद है, जैसा कि आपको कहा गया था। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से वाइट कलर कर दें ताकि आपको पता चले। ये जी ब्रश और है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके तो इस तरह जी आप फॉन्ट्स की कलेक्शन बनाते हैं। ये आपके पास है दुनिया जहाँ के बेशुमार फॉन्ट्स हैं। इसी के अंदर बोल्ड का ऑप्शन भी होता है। आप कोई ऐसा फॉन्ट उठाते हैं जिसके अंदर बोल्ड भी हो तो वो आपको ऑप्शन दे देता है। अगर आपको यहाँ पे कैटेगरीज हैं जी, आपको किस तरह के चाहिए, आपको हैंड रिटन चाहिए, आपके पास हैंड रिटन तो आ जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्वायर में चाहिए फॉन्ट्स, आपके पास स्क्वायर्स में आ जाएंगे फॉन्ट्स। उसके बाद आपको डिसेंट फॉन्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से देख के पसंद करके आप इजीली कर सकते हैं। आपको डॉटेड फॉन्ट्स चाहिए, आपके पास डॉटेड फॉन्ट्स आ जाएंगे। ये खैर तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, कलेक्शन इसी तरह ही होती है। और आप यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। अगर आपको ये बॉयलिंग करना है तो आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड पे ऑप्शन क्लिक करें, ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होते दौरान अगर आप क्लिक कर देंगे तो जब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है। कुछ फॉन्ट्स आपको देते हैं कि आपके वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और तिरछा भी है। तो आप इजीली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो नहीं आ रहा, वरना अगर बोल्ड वाला होता, जैसे ये एक ही फाइल यहाँ पे पेज है और एक ए लिखा हुआ है, इसी तरह आपके पास डिफरेंट आ रहे होते हैं। वो आपको एक एक करके इंस्टॉल करने होते हैं। जो बोल्ड का ऑप्शन होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपको बोल्ड का ऑप्शन भी आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ तरीकाकार है इसे करने का। ये क्या है जी, बॉयलिंग। अगर हम जाके देखते हैं इसी लोगों को ऑप्शन को नीचे करते हैं और लोगो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बॉयलिंग लोगो आपके पास यहाँ पर आ चुका है। आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। बॉयलिंग को आप यहाँ से कलर दे दें। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा पिंकिश कलर हो चुका है। तो अच्छा, तो सर प्लीज़ पिक भेज दिएगा जो आपने बनाई है। दुआ आपको आज से पहले कभी सर अभी क्लास देने के बाद भाग जाएंगे, उसके बाद मिलना नहीं है सर ने। सर रीडेबल टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए? रीडेबल टेक्स्ट साइज 6 से नीचे बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता, तो 6 से नीचे कभी भी साइज नहीं लगाते। और विजिटिंग कार्ड के अंदर आपका जो टेक्स्ट साइज होता है वो 6, 7 बस इतना होता है टेक्स्ट साइज। इससे ना ज़्यादा होता है ना इससे कम होता है। तो ये टेक्स्ट साइज उससे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। इसके लिए फिक्रमंद ज़्यादा ना हो, सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू करें। अपनी देखने वाली, एक्सप्लोर करने वाली आंख पैदा करें। जहाँ से आपको अच्छा डिज़ाइन मिले उसको सेव कर लिया करें, अपनी कलेक्शन बनाएं। और कलेक्शन बनाने के बाद आगे जो आपके डिज़ाइन आ रहे हैं उसके अंदर आपने फ्लायर, ब्रोशर, बिल बोर्ड जिस तरह की चीज़ें बनानी है उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास कलेक्शन होनी चाहिए। आप अच्छा आर्ट वर्क देखें, हाउ टू रोटेट। मैं बता देता हूँ आपको हाउ टू रोटेट, वरना ना आपने हम लोगों को आगे जाने देना है ना आपने हम लोगों को पीछे जाने देना है। तो सबसे पहले भाई इस भाई को बता देते हैं रोटेट कैसे करना है। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मेरे भाई ये रोटेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। आप इसकी मदद से रोटेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम इसे उल्टा ही करके रख देते हैं ताकि आपका रोटेशन जो आप बार बार लिख रहे हैं बार बार लिख कर डिस्टर्ब ना करें बाकियों को भी और मुझे भी। सर लेक्चर सारा समझ आ गया है, माही ज़बरदस्त हो गया है, आप नंबर ले गई हैं समझने में। असाइनमेंट बनाकर दिखाएंगी तो बनाने में भी आप नंबर ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, वेलकम एनी टाइम। सर खुद रोटेट करना भाई, खुद अगर तुम्हें रोटेट होना है ना तो अम्मी से कहो एक हैंगर ले लें और फिर देखो तुम कैसे रोटेट होगे। थैंक यू सो मच, वेलकम। अच्छा जी, सर जी जनाब, अमर अमर भाई क्या कहना चाहते हैं आप बता सकते हैं? सर समझ आ गया, क्या बात है तैयबा, क्या बात है, छा गई। थैंक यू, वेलकम एनी टाइम, नाइस लेक्चर सर, गुड, गॉड ब्लेस यू। आप लोग को ये खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी बात कोई भी बुरा ना मना करे, उसकी रीज़न ये होती है कि सारे हेक्टिक रूटीन में बैठे होते हैं और कोई कहीं से थक के आया हुआ होता है, कोई
तक क्या है होता है रिफ्रेशमेंट के लिए हंसी मजाक हो जाना चाहिए, उससे सारा का मूड फ्रेश हो जाता है। सर कुछ डेल करना, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें अपने कीबोर्ड से, डेल का बटन है उसे कर सकते हैं आप। कंट्रोल जी जी किसी भी चीज़ को ग्रुप कर, कंट्रोल जी होता है, उसको राइट क्लिक करें ऑब्जेक्ट पे जाके तो अनग्रुप का ऑप्शन होता है, आप उसे इजीली अनग्रुप कर सकते हैं। सर आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट उस पे मैंने कमेंट किया था, प्लीज़ वो बता दें कि वो वेक्टर था। देखिए वेक्टर क्या होता है, जो हमने बनाया है ये वेक्टर है, इसे हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर हाउ आप इजीली गूगल आपके पास है, कोई सवाल आपके पास पैदा होता है उसको तलाश किया करें, उससे आपको बहुत चीजें हेल्प आउट होंगी। 2 मिनट ये प्लीज वाला भाई है, 2 मिनट यार, अभी मैसेज ना करो। कि उसामा भाई ने कुछ कहा है। सर जब सिलेक्शन टूल लेते हैं तो आपका उससे छोटा बड़ा हो जाता है, मेरा नहीं आता बॉक्स डॉट। सर जब आप सिलेक्शन टूल लेते हैं तो आप उससे छोटा बड़ा, हाँ जी, सिलेक्शन टूल से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इजीली। प्लीज बता दें कैसे सही करूं। देखो अगर तुम्हारी कोई चीज भी डिस्टर्ब हो गई है और तुमसे सही नहीं हो रही कोई बटन की वजह से, विंडोज में जाओ, विंडोज में जाके ये वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस में जाओ और सिंपल जाके रीसेट एसेंशियल्स कर लो, आपका दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा सॉफ्टवेयर। जैसे आपके मोबाइल रीसेट करते हैं ना, एग्जैक्टली आपका सॉफ्टवेयर भी रीसेट हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल आ गए हैं यार, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस भाई, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को काबू में रखें। सर एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है ये तो। क्लास खत्म हो गई है। अच्छा क्लास के दौरान क्या करना है यार? मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, क्या करूं यार मैं क्लास के दौरान? देखा ना, अब उस भाई का मैसेज आपने फंसा दिया, ये कौन है ये मैसेजेस करे जा रहा है? 2 मिनट रुक जाओ यार। सर जब मैं दोबारा अडोब इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ तो दोबारा सही सेटिंग करनी पड़ती है, उसको मैं सेव कैसे करूँ बता दें। यार ये तो मुझे भी नहीं पता, आप अपनी सेटिंग्स को कैसे सेव रख सकते हैं, ये क्या रीज़न हो सकती है ये मुझे नहीं पता। आप मेरे ख्याल से बाबा से दम करवाएं यार, ये नेट पे सर्च करो, कोई शायद ट्यूटोरियल मिल जाए। मेरे पास इस तरह का इशू आ नहीं रहा, ना मुझे कभी इस तरह की ज़रूरत पड़ी है कि बार बार सेटिंग्स हिल रही हों। कोई भी लोगो बनाओ तो उसकी प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है ओवरव्यू दे दें। देखें मैं जो भी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ मैं रैंडम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए फ़िलहाल यही है कि आप सिंपल टी प्रेस करें और यहाँ पे अगर एक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ रहा होता है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इजीली। और इसी टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं कर लें, वरना आप गूगल पे जाएं, गूगल पे आपको फ़र्ज़ करें ये टेक्स्ट चाहिए, आप यहाँ से कोई रैंडम टेक्स्ट उठा लें। अगर आपको वो टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ पे आगे कंट्रोल वी करें, ये टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आप फिलहाल के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, आपका पोर्टफोलियो जनरेट होगा। इन चीज़ों को फॉलो अप करें। अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। आपका अगर इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाकर लिखें कि भाई मैंने सर इसे दिल से और अपनी चाह से बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है और ये बड़ी मुश्किल से क्रिएट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, पिंक और ब्लू कलर से मिलकर बना हुआ है। आप ये चाहते हैं तो इस तरह लिख दें। कोई भी लोगो बनाना हो तो उसकी प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हो, ठीक है ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जी 5 मिनट रह गए हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर हम और थोड़े सवाल ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अमेजिंग लेक्चर डिलीवर, थैंक यू सो मच। आप लोग भी अल्लाह आपको खुश रखे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से अच्छा अर्न करें। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और इजीली मार्केट के अंदर अपना नाम बना सकें। सर यू आर अमेजिंग, थैंक यू। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ और स्टेटस देख सकते हो, आपसे सीनियर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका काम मैं शेयर करता हूँ। आप वहाँ पे जाके उनको कमेंट्स भी दे सकते हैं आपको जो अच्छा लगा है, और आप वहाँ पे जाके इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। तैयबा थैंक यू सो मच, आप अच्छे से काम करोगे मेरे लिए यही बहुत है। सर मैं रेस्ट किया मगर डॉट शो नहीं हो रहे। सर मैंने रेस्ट किया है, रेस्ट किया आप क्या मतलब, आप रेस्ट कर रहे थे पहले मगर डॉट शो, अच्छा रीसेट किया है, अच्छा रीसेट किया आपने तो आपके पास डॉट्स
शो नहीं हो रहे। डॉट से मुराद आपका क्या है, मुझे थोड़ा सा क्लियर करें। ये सिलेक्शन टूल के बाद आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये जो सिलेक्शन के दौरान डॉट्स आ रहे होते हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं या आपकी सिलेक्शन ही नहीं हो रही, या इसकी बात कर रहे हैं? सुल्तान बिन लादेन जैसे आप, अच्छा कोई भी लोगो बनाओ, कोई भी लोगो बनाओ, उसकी प्रेजेंटेशन में क्या लिखना होता है? ये बार बार वही सवाल आ रहा है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं। सर प्लीज बता दें अपने कौन से डिजाइन की कलेक्शन का कहा। अच्छा कलेक्शन का मैं बता रहा था। बच्चे ने बड़ा वैलिड सवाल किया है। कलेक्शन क्या है जी? मैं सिंपल पिन इंटरेस्ट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे दुनिया जहाँ के आर्टिस्ट अपना काम शेयर करते हैं। यहाँ पे जी किसी को अगर कोई डिजाइन कलेक्शन करनी है तो वो क्या करेगा? विजिटिंग कार्ड लिखे यहाँ पे, विजिटिंग कार्ड टेम्पलेट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विजिटिंग कार्ड टेम्पलेट्स। यहाँ पे आपके पास ये आ गया जी। विजिटिंग कार्ड टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट अच्छे से विजिटिंग कार्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आपको कोई कार्ड पसंद आता है, आप क्लिक करें। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट क्या लगा हुआ है, टेक्स्ट से मुराद ये साइज क्या लगा हुआ है। आप सिंपल इसको सेव कर लें। आपको ये कलर कम्बिनेशन पसंद आ रहा है ब्लैक एंड वाइट में, आप सेव कर लें। सेव करने का तरीका भी बता देता हूँ। राइट क्लिक करें, सेव इमेज, और इसकी आप कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो आप डेस्कटॉप पे इसका एक फोल्डर बना लें। ये जी डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के ऊपर जाके आप रेफरेंस लिखकर लोगों रेफरेंस का फोल्डर बना लें और इस पर क्लिक करें और इस इमेज को जो भी आपने सेलेक्ट किया इसको सेव करें। ये जी कलेक्शन का तरीका है। आपको कोई भी फर्ज करें ये कम्बिनेशन पसंद आ रहा है, आप सिंपल इस पर क्लिक करें। क्लिक हम क्या कर रहे हैं, ओपन क्या हो रहा है, ये कलर पसंद आ रहा है। यहाँ से जी आप फर्ज करें ये आपको कलर पसंद आ रहा है, आप इस पर सिंपल क्लिक करें, सेव करें, और सेव करने के बाद इसको आप अपने पास गैलरी में सेव कर लें। ये तरीका कार है। अब फर्ज करें आपको ये कलर पसंद आया था, आप क्या करते हैं इसको अपने कैनवस पे लेके आए, वर्क स्पेस पे लेके आए। सिंपल जी मैं इसको उठाता हूँ और मैं अपनी वर्क स्पेस पे ले आता हूँ, और ये जी मुझे पसंद आया था तो मैं क्या करता हूँ इसको कंट्रोल 2 करके फ्रीज कर रहा हूँ। और अब मैं जी यहाँ से ही पहली बात है आप साइज खुद से बनाएंगे ये, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ। यही बॉक्स जी मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ और नीचे कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसे उड़ा रहा हूँ, और यहाँ से जी मैं इसको यही कलर देना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया, यहाँ से जी मैंने ये कलर कर दिया। उसके बाद जी आपको ये फॉन्ट स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप सिंपल यहाँ पे MK लिख दें, MK, और MK को यहाँ से बड़ा कर दें, और यहाँ से जी आप फर्ज करेंगे आपको MK पसंद आया है और आपको यही कलर चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से आप जूम करके थोड़ा सा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये लिखना है तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दें मेरान की, मेरान की, और इसको ज़रा डिस्टेंस यूज़ करते हुए अपना काम करते हैं अपने डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए। ये जी मिलान कील है, इसकी हम साइजिंग क्या करेंगे, इसको कम से कम 14 रख लें, 3 रख लें, जहाँ पे आपको लगे ये बेटर है वहाँ पे आप इसको रख लें। और उसके बाद आप इसका कलर पिक कर लें। और ये कलर आप यहाँ से पिक कर या यहाँ से पिक कर, वही कलर पिक कर जो कि ऑलरेडी आपने पहले पिक किया था। ये जी आपने पिक कर लिया। इसका डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, सिंपल जी आप ये डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, आल्ट प्रेस करके इसका डिस्टेंस आप थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, ये आपने बढ़ा दिया है। उसके बाद आप इसके नीचे कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बरा रीरा, बरा रीरा रा, बरा रीरा रा, और इसका जी आप बरा रीरा रा का टेक्स्ट, और ये जी आपने बरा रीरा रा का टेक्स्ट और छोटा कर दिया। इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यहाँ से जी आपने सिंपल बोल्ड कर दिया। ये जी आपका रा 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 भी यहाँ पे आ गया। और इसको जी दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइन करना है, यहाँ से आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी आप इसी तरह ही अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो ये जी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना टैक्स इस डिज़ाइनर ने लगाया हुआ है, तो आप उसके मुताबिक अपना यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे भी इसी तरह ही थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, कंट्रोल टी,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया है तो काइंडली आप लेक्चर बस को वाइंड बस अप। बस 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 ओके बस सर। मैं जा रहा हूँ। मैम आप मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाह रही ना, मैं बस जा रहा हूँ। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, यू अच्छा नो अच्छा नेक्स्ट अच्छा लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया, जस्ट दैट्स किडिंग। व्हाई मैंने आपको ठीक कहा। हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा फर्ज करें ये आपका लोगो है, आप इसे यहाँ पे भी लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी इजीली लिख। ये जी दिस इज द वे ऑफ योर प्रेजेंटेशन, और ये मैंने आपको बता दी है। कंट्रोल Alt 2 अनफ्रीज करने के लिए इसको डिलीट करना है आपने सारे को, तो सिंपल वन क्लिक करके, जैसे होता ना लिडो में मैं नहीं खेल रहा, गोटियां हिला देते हैं, इस तरह आप सेलेक्ट करके टेल कर दें, ये एग्जैक्ट वही काम हो जाएगा कि मैं नहीं खेल रहा। चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी और इसी तरह काम करते रहें, और जो जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसके ऊपर अगर चलते रहे तो एक दिन अच्छे डिज़ाइनर बन जाओगे। वरना मार्केट में लोकल डिज़ाइनर बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें और लोकल डिज़ाइनरों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अच्छे डिज़ाइनरों की ज़रूरत है। तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करें, मेहनत करें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर एंड हो चुका है। अल्लाह हाफिज।